जितने चैनल अभी दिखा रहे हैं अपना एग्जिट पोल, चाहे जी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, आज तक हो, चाहे कोई भी चैनल हो, ये सब दलाली करने वाले हैं भाजपा के, खास करके मोदी जी। कभी जितने चैनल है ये कभी रोजगार और गरीबी पे बात करते हैं। ये अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टरे में से बता दी एग्जिट पोल। अब बताइए, अभी चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट आना है, हम लोग उसको मानते हैं, ये एग्जिट पोल को हम लोग नहीं मानते हैं। आपके राज्य में पटना यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी गुंडागर्दी से पूरा भरा हुआ है। आपके राज्य में दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। आपके राज्य में छपरा में चंदन को मर्डर कर दिया, आपके राज्य में हर्ष को मर्डर कर दिया, आपके राज्य में, और आप रामराज की बात करते हैं। अरे भाई, एग्जिट पोल पे मत जाइए, लोग बहुत परेशान हैं और खास करके युवा बहुत परेशान है। अगर फिर से मोदी जी आते हैं तो जो बचा हुआ है वो उसको भी बेच देंगे और फिर आप लोग राम 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 करते रह जाइएगा और सामने में खाना नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। और लालू यादव वो व्यक्ति है जो कभी लालू यादव जब तक रहेंगे तब तक हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। जिस दिन लालू यादव को कुछ होगा उस दिन हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो लालू यादव वो स्तंभ है जो बिहार आते हैं मोदी जी तो उनको सोचना पड़ता है कि इधर जाए या इधर जाए, ये आप समझ लीजिए। आज जो हम बोल रहे हैं वो लालू यादव जी का देन है। वो जो जंगल राज की ये लोग बात करते हैं, वो जंगल राज नहीं था, वो परिवर्तन राज था। ये आज का जो माहौल देख रहे हैं, 90 के दशक में वही माहौल था जो हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता था। तब लालू यादव ने निकला, हमारी आवाज को मजबूत किए, तो इनको जंगल राज हो गया। जंग हम लोग को कोई बैठने देता था नहीं। ये सामंती मानववादी लोग अभी भी ये कायम है, देश पे पूरा कर रहे हैं कि हम ही लोग जो हैं सो हैं। आज रेखा पासवान को गाली देके या उनको डराने की कोशिश किया गया बूथ पे, तो ये समझ सकते हैं ये मनुवादी का मन कितना बढ़ा हुआ है। वोटिंग हो जाने के बाद में जितनी भी देश की मेन मीडिया है वो पूरा अपना एग्जिट पोल लेकर के आ गए हैं और वो सारे लोग कह रहे हैं कि 400 पार, इस बार 400 पार होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ यहाँ तक कह रहा है कि हमारे सरकार आने वाले हैं, वो शपथ ग्रहण का भी डेट अब बताने ही वाले हैं। हमारे साथ में प्रिया राज है, ये लोग भी लगातार मेहनत कर रहे थे कि इस बार क्या होने वाला है, इस बार कैसे बिहार में सत्ता को बचाए रखना है, सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आना है। क्या मीडिया में जो कुछ देख रही है, इसे देख करके क्या लग रहा है कि आप लोग सही में आउट हो रहे हैं? 5 से 7 सीट दिया जा रहा है बिहार में। देखिए, ये जो एग्जिट पोल आया है ये सरकारी एग्जिट पोल है, ठीक है। ये मोदी जी के एग्जिट पोल है, ये जनता की एग्जिट पोल नहीं है। ये हम लोग क्या, ये जनता के एग्जिट पोल नहीं है। ये लोग तो मोदी जी को पप्पा मानते हैं, तो इनके पप्पा आ रहे हैं और पप्पा को लाएंगे ही। 400 पार करना है किसी भी तरह, 5 गो सीट, जहाँ पे बिहार में एलजेपी को 5 सीट मिला है तो 6 सीट पे जिता रहे हैं। तो ये लोग कुछ भी करते हैं अपने पापा को जिताने के लिए। तो इन लोग ये जो जितने चैनल अभी दिखा रहे हैं अपना एग्जिट पोल, चाहे जी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, आज तक हो, चाहे कोई भी चैनल हो, ये सब दलाली करने वाले हैं भाजपा के, खास करके मोदी जी। कभी जितने चैनल है ये कभी रोजगार और गरीबी पे बात करते हैं। ये अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टरे में से बता दी एग्जिट पोल। अब बताइए, अभी चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट आना है, हम लोग उसको मानते हैं, ये एग्जिट पोल को हम लोग नहीं मानते हैं। और क्यों मानेंगे? यहाँ पे कह रही है कि इस बार 400 पार, 380 पार हो रहा है, पूर्ण बहुमत से सत्ता आ रहा है। ये जितने चैनल है वो कब गरीब की बात की है, कब रोजगार की बात की है? ये तो हमेशा मोदी 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 मोदी। सुबह खोलिए चैनल तो मोदी मोदी, बंद करिए तो मोदी मोदी। मोदी जी किस एंगल में मौन धारण किए हुए हैं, किस एंगल में वो बैठे हैं, किस एंगल में क्या जाप कर रहे हैं, बस ये दिखा रहे हैं। उन लोगों का काम क्या है? अंजना ओम कश्यप मुंह पे मेकअप मार लेने से कोई बहुत बड़ा हिटलर नहीं हो जाता है। और कुछ भी दिखा दीजिएगा, ये लोग आपका मान नहीं लेगा। हमारा एग्जिट पोल है जनता का। इसके पहले भी वो लोग जो एग्जिट पोल लेकर के आए थे उसमें देखा गया कि वो एग्जिट पोल लगभग सही हुआ। वो लोग बोले कि पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी सत्ता में आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आए। 14 में बोले फिर आए, 19 में बोले फिर आए, इस बार 24 में बोल रहे हैं। क्या पता फिर आ जाए? कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? इस बार का जो स्थिति है सबको पता है, आपको भी पता होगा। आप पब्लिक में रहे हैं, हम आपको मानते हैं, आपके चैनल को मानते हैं। अपना एग्जिट आप पोल आप बताइए ना, आप तो क्षेत्र में रहे हैं कि जनता आपसे अंजना ओम कश्यप, आपके घर पे अंजना ओम कश्यप का हेलीकॉप्टर उतरा था? मेरे घर पे भी नहीं उतरा था और मेरे क्षेत्र में भी नहीं उतरा था। अंजना ओम कश्यप का हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा था? बिहार में कहाँ कहाँ उतरा जो उनको पता चल गया 40 सीट पे भाजपा जीत रही है? यह देख
देश में पूरे सीट पे भाजपा जीत रही है। उनका हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा? वो हेलीकॉप्टर में से हवाई बातें कर रही हैं, तो इससे जनता मान नहीं लेगी। नहीं है ना, उसके लिए एक कॉलम होता है कि ये चीज़ें फुलफिल होना चाहिए, इतना से इतना एज वाले लोग के पास जाकर के ये सवाल पूछना है, तो इस तरीके से होता है। 543 सीटों पर कहाँ वो जाएंगे? ये इन लोगों को अपने पापा को खुश करना है, मोदी जी को खुश करना है। बस लगता है कि 400 पार किसी भी तरह कर देना है, किसी भी तरह 400 पार करके मोदी जी को दिखा देना है। मोदी जी खुश, ये लोग भी खुश, और जनता पे क्या प्रभाव है इससे कोई मतलब नहीं है। आप जनता के बीच जाइए, जनता आपको बताएगी। एग्जिट पोल, सही एग्जिट पोल जनता बताएगी। जा रहा है कि 6 से 7 सीट वहां पे लेके जा रहे हैं पूरा बीजेपी, क्योंकि कह रहे लोग एक तरफ की अरविंद केजरीवाल जेल में गए, जेल में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तेजस्वी यादव 251 रैली कर लिए, लेकिन बिहार में उनको 5 से 2 सीट उनको आ रहा है, पूरा महागठबंधन को 5 से 7। सुनिए ना, तेजस्वी यादव से इतना फर्क पड़ा है मोदी जी को कि मोदी जी तेजस्वी यादव के डर से तो रोड पे आ गए थे। कभी देखे हैं आज तक? आप कितनी उम्र हो गई है कि प्रधानमंत्री रोड पे उतर के वोट मांग रहे हो? कभी आपने देखा? नहीं देखे होंगे। 34 साल के युवा तो मोदी जी को रोड पे ला दिए। तेजस्वी यादव को कभी देखे हैं? कभी किसी के बारे में अनर्गल बयान करते हुए? तो तेजस्वी यादव मुद्दे की बात किए हैं, तेजस्वी यादव रोजगार और विकास की बात किए हैं, तेजस्वी यादव फालतू बात नहीं किए हैं। और हम लोगों का संघर्ष का जीत होगा। तेजस्वी यादव ने संघर्ष किया है और बिहार में हवा टाइट है मोदी जी का। आप देख रहे हैं, एक तरफ रामकृपाल यादव का तिरपाल उड़ा हुआ है और एक तरफ सम्राट चौधरी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे आदर्श जैसे लोगों को, लालू यादव को हम लोग पूजने का काम करते हैं, और उन लालू यादव के बारे में सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम ठंडा कर देंगे, तो सबको पता चल जाएगा। आने दीजिए 4 तारीख के बाद रिजल्ट कि किसकी जीत होती है। इस बार बिहार की जनता की जीत होगी, देश की जनता की जीत होगी। इस बार हवाई वाले जुमले वाले को नहीं चलेगा। और सुन लीजिए, मोदी जी की बात कर रहे हैं ना, तो मोदी जी को 39 सांसद हम लोग देने का काम किए थे, लेकिन बिहार को क्या दिए हैं? कुछ भी नहीं। हम लोग का रोजगार खा गए, हम लोग का रोजगार खा गए, हम लोग का विकास खा गए, हम लोग को कुछ नहीं दिए। सिर्फ मंदिर 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 कर लेने से विकास हो जाता है। आप अयोध्या में मंदिर बनवा दिए, आप अयोध्या में मंदिर बनवा दिए, ठीक है, अयोध्या के लोगों को विकास मिल गया, रोजगार मिल गया, लेकिन हमारे बिहार को क्या मिला? हमारे बिहार में आप कुछ नहीं किए। जो था उसको भी आप बेचने में लग गए हैं। आप रेलवे बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। हमारे धरती को आपने क्या दिया? बिहार को क्या दिया? विशेष राज्य का दर्जा नहीं आपने दिया। बोले स्पेशल पैकेज की बात किए थे। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से आते हैं, आपने कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देंगे। आप क्यों नहीं बनाए? आपके राज्य में पटना यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी गुंडागर्दी से पूरा भरा हुआ है। आपके राज्य में दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। आपके राज्य में छपरा में चंदन को मर्डर कर दिया, आपके राज्य में हर्ष को मर्डर कर दिया, आपके राज्य में, और आप रामराज की बात करते हैं। अरे भाई, एग्जिट पोल पे मत जाइए, लोग बहुत परेशान हैं, और खास करके युवा बहुत परेशान है। अगर फिर से मोदी जी आते हैं तो जो बचा हुआ है वो उसको भी बेच देंगे, और फिर आप लोग राम 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 करते रह जाइएगा, और सामने में खाना नहीं मिलेगा। ये समझ लीजिए। अब वो समय नहीं है। हम आएंगे फिर आपसे पूछने के लिए, अगर मोदी जी आएंगे तो फिर आप क्या करिएगा? मोदी जी आएंगे तो कटोरा लेके रोड पे जाइएगा, उस मंदिर के सामने। आप भी जाइएगा? जाना ही पड़ेगा। अगर मोदी जी आते हैं तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके सामने में हमको कटोरा लेके जाना पड़ेगा। जनता को यही एक्सेप्ट है फिर? अगर वोट, अब तो बक्सा में सब बंद हो गया है, वोट सारा बक्सा में बंद हो गया। आप लोग शुरू से कहते रहे कि अगर मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, दूसरी बार चुनाव नहीं होगा, आगे से चुनाव नहीं होगा। तो अगर जनता इस चीज को समझ गई तो मोदी जी को नहीं आने देगी। अगर जनता नहीं समझी होगी तो फिर मोदी जी आ जाएंगे, तो इसका मतलब आने वाले समय में चुनाव ना होगा? बिल्कुल चुनाव नहीं होगा। जो गरीब आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं ना, वो फंसाने की बात है। आप लोग भी चिड़िया और चूहा को पकड़ते हैं तो दाना डालते हैं और चूहा को फंसाते हैं, चिड़िया को फंसाते हैं। उसी तरह मोदी जी 5 किलो अनाज देके हम लोग को फंसाने की साजिश, गरीब को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। आज आपको हम बता दे रहे हैं, रेखा पासवान हमारे राजद से विधायक है, दलित महिला है, उसके तरफ ये लोग, ये भाजपा ने गंदी गंदी गालियां देके उस पर अटैक करने का काम किया। जाति सूचक गाली देके रेखा पासवान, इन लोग को बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई गरीब तबका के लोग विधायक बने, कोई दलित विधायक बने, और फिर अपना कुकर्म छुपाने के लिए रामकृपाल यादव जी अपने ऊपर खुद से अटैक करवाते हैं
और बोलते हैं कि राजद वाले ने हम पे अटैक करवा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो पहले रेखा पासवान पे जो हुआ है उसका जवाब देना रामकृपाल यादव जी या सम्राट चौधरी जी। हम लोग इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा हम उसको मानते हैं और उसको हम मानेंगे, लेकिन हमारी संघर्ष की जरूर जीत होगी। तेजस्वी यादव का जो संघर्ष है, खास करके युवाओं के लिए आरक्षण और संविधान बचाने की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में तेजस्वी यादव जरूर जीतेंगे। और लालू यादव वो व्यक्ति है जो कभी, लालू यादव जब तक रहेंगे तब तक हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। जिस दिन लालू यादव को कुछ होगा उस दिन हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो लालू यादव वो स्तंभ है जो बिहार आते हैं मोदी जी तो उनको सोचना पड़ता है कि इधर जाए या इधर जाए। ये आप समझ लीजिए। आज जो हम बोल रहे हैं वो लालू यादव जी का देन है। वो जो जंगल राज की ये लोग बात करते हैं, वो जंगल राज नहीं था, वो परिवर्तन राज था। ये आज का जो माहौल देख रहे हैं, 90 के दशक में वही माहौल था जो हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता था। तब लालू यादव ने निकला, हमारी आवाज को मजबूत किए, तो इनको जंगल राज हो गया। जंग हम लोग को कोई बैठने देता था नहीं। ये सामंती मानववादी लोग अभी भी ये कायम है, देश पे पूरा कर रहे हैं कि हम ही लोग जो हैं सो हैं। आज रेखा पासवान को गाली देके या उनको डराने की कोशिश किया गया बूथ पे, तो ये समझ सकते हैं ये मानववादी का मन कितना बढ़ा हुआ है। इन मानववादियों का जब तक लालू यादव है तब तक नहीं चलेगा, ये आप समझ लीजिए। तो जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पर ये अपनी ओपिनियन दे रही हैं कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें देख लीजिएगा कि इस तरीके के जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो नहीं होने वाला है। ये भी बातें कह रही हैं कि जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आती है तो लोगों के हाथ में कटोरा हो जाएगा। बिहार को तो कुछ दिए नहीं, उन्होंने कहा था कि बिहार में हम स्पेशल पैकेज देंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, वो कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। ये सारा चीज़ अगर नहीं हो पाया तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिहार आने से क्या फ़ायदा होगा। हमने कहा कि तेजस्वी यादव का कितना इफेक्ट रहेगा, तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जितना मेहनत किए हैं उस मेहनत के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना के रोडों पर आकर के रोड शो करना पड़ गया। ये एक 33 वर्ष के नेता से, 33 वर्ष के युवा नेता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं, साथ में प्रिया राज थी। बहुत बहुत धन्यवाद।